तो चलो बच्चों, सूरदास द्वारा रचित पद संख्या 3 को देखते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरि बैद धावत, कबहु निरख हरिया पुछाह को, करि सो पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, पुनि पुनि तिहि अवगाहत, कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। करि करि प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, कमल बैठ की साजत। बाल दशा सुख निरखिय सोजा, पुनि पुनि नंद बुलावत, अचरा तर लय ढाक सूर के, प्रभु को दूध पियावत। इन पंक्तियों का संदर्भ पहले जैसा ही रहेगा। इन पंक्तियों में उस समय का प्रसंग है जिस समय बालक श्री कृष्ण अभी छोटे थे और बाबा नंद के आंगन में घुटनों के बल दौड़ते हुए अपने प्रतिबिंब को पकड़ रहे हैं। तो चलो बच्चों, अब हम लोग इन पंक्तियों का अर्थ समझते हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत। किलकत का मतलब किलकारियां मारते हुए बालक श्री कृष्ण, कान मतलब कृष्ण, घुटुरवन घुटनों के बल, पैरों के बल, आवत मतलब आ रहे हैं। किलकत कान घुटुरवन आवत, किलकारियां मारते हुए हंसते हुए बालक श्री कृष्ण घुटनों के बल आ रहे हैं या चल रहे हैं। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरि बैद धावत। मणिमय मतलब मणियों, कनक मतलब सोना। मणियों और सोनों से सुसज्जित अर्थात जड़े हुए नंद के बाबा नंद के आंगन में बिंब पकरि बैद धावत। और बिंब मतलब प्रतिबिंब, छाया, इमेज। पकरि बै का मतलब पकड़ते हैं और धावत मतलब दौड़ दौड़ करके। मणिमय कनक नंद के आंगन, बिंब पकरि बैद धावत कहने का मतलब है कि मणियों और सोनों से सुसज्जित बाबा नंद के आंगन में अपने प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए बालक श्री कृष्ण दौड़ रहे हैं। कबहु निरखि हरि आपु छाह कौ। कबहु मतलब कभी, निरखि मतलब देख करके, हरि आपु छाह को। हरि मतलब बालक कृष्ण, आप मतलब अपने, छाह मतलब परछाई, कौ मतलब को। तो कभी अपनी परछाई को देख करके बालक श्री कृष्ण करिसों पकड़न चाहत। करि मतलब हाथ, सौ मतलब से, पकड़न चाहत मतलब पकड़ना चाहते हैं। कभी अपनी परछाई को देखते हैं बालक श्री कृष्ण तो उस परछाई को अपने हाथ से पकड़ना चाहते हैं। किलकी हसत राजत द्वय दतिया, अर्थात जब बालक श्री कृष्ण किलकारियां मार करके हंसते हैं तो राजत द्वय दतियां, राजत मतलब सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं, सुंदर लगते हैं। द्वय, द्वय का मतलब दो, दतिया मतलब दांत। जब बालक श्री कृष्ण जोर जोर से हंसते हैं, ठठा करके हंसते हैं, तो उनके आगे के जो दो दांत हैं वे बहुत ही सुंदर लगते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत। पुनि पुनि मतलब बार बार, ति मतलब उनको अर्थात उस दांतों को, अवगाहत मतलब पकड़ते हैं। पुनि पुनि तिहि अवगाहत कहने का मतलब है कि बार बार श्री कृष्ण या बालक श्री कृष्ण उनको, उन दोनों दांतों को पकड़ना चाहते हैं। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजत। कनक भूमि का मतलब सुनहरी भूमि पर, कर पग अर्थात कर मतलब हाथ, पग मतलब पैर, छाया मतलब प्रतिबिंब। कनक भूमि पर कर पग छाया, सुनहरी भूमि पर हाथ और पैरों की छाया या प्रतिबिंब, यह उपमा इक राजत कहने का मतलब है कि सुनहरी भूमि पर जब बालक श्री कृष्ण इधर उधर दौड़ते हैं, चलते हैं, तो उनके हाथ और पैरों की छाया बहुत ही सुंदर लगती है देखने में। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठ की साजत। करि करि मतलब प्रत्येक हाथ, प्रतिपद अर्थात प्रत्येक पैर, प्रतिमनि अर्थात प्रत्येक मणियों,
वसुधा मतलब धरती। कमल बैठ की साजत, कमल का आसन सजा रखा हो। तो आइए इन पंक्तियों का हम लोग अर्थ समझते हैं। करिकर प्रतिपद प्रतिमन वसुधा, अर्थात प्रत्येक हाथ और पैरों की छाया जब प्रत्येक मड़ियों में पड़ती है तो ऐसा लगता है जैसे धरती ने श्री कृष्ण को या बालक श्री कृष्ण को बैठने के लिए कमल का आसन सजा रखा हो। बाल दशा सुख निरखिय जसोदा पुनि पुनि नंद बुलावत। बाल दशा सुख अर्थात बालक की ऐसी सुंदर दशा को, निरख मतलब देख करके, यशोदा मतलब माता यशोदा, पुनि पुनि अर्थात बार बार, नंद बुलावत अर्थात बाबा नंद को बुलाती हैं। सूरदास कहते हैं कि बालक की ऐसी सुंदर दशा को देख करके माता यशोदा बार बार बाबा नंद को बुला रही हैं। अचरा तरलय ढाक सूर के प्रभु को दूध पियावत। सूरदास कहते हैं कि अचरा तरलय ढाक अर्थात आंचल तले ढक करके सूर्य के प्रभु को दूध पियावत, बालक श्री कृष्ण को माता यशोदा दूध पिलाती हैं। काव्यगत सौंदर्य के अंतर्गत सूरदास ने बालक श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का बहुत ही सुंदर और मनोरम ढंग से वर्णन किया है। इन पंक्तियों में अगर देखा जाए तो वात्सल्य रस, अनुप्रास अलंकार और गुण के अंतर्गत माधुर्य गुण का प्रयोग देखने को मिलता है।